Our top focus at 5, the family of the toddler who was killed in a car accident in Dausa that left actor and MP Hema Malini seriously injured claims that the girl could have been saved had she been provided the same medical help as the VIP. The victim's family claims the toddler was left lying on the road in a pool of blood for almost 20 minutes. Who is to blame for 2-year-old Chinny's death in the Thursday night crash involving Hema Malini's Mercedes? Chinny's family is inconsolable, her father grievously injured, her mother doesn't know that she would never see her daughter again. The family blames their daughter's death on VIP culture. Chinny's father alleges only if her daughter was taken to hospital on time with BJP MP Hema Malini, she would have been alive. बहुत गैप था, अगर बच्ची उनके साथ ही चली जाती 10-15 मिनट, उसको अगर फर्स्ट एड टाइम पे मिल जाता तो हो सकता है शायद कुछ और होता, आज हमारे साथ होती या नहीं होती, आगे डिपेंड करता। लेकिन एक बार ले तो जा सकते थे, नहीं छोटी गुड़िया को तो लेके जा सकते थे वो कम से कम अपने साथ। The family also blames Hema Malini for not showing any concern towards their well-being. कुछ सर उनका कॉन्सेप्ट नहीं हमसे, ना तो बातचीत हो पाई है ना मिलने आई है, हमें इस चीज की आवश्यकता भी नहीं है सर। Back in Mumbai, Hema Malini returned home accompanied by daughter Esha Deol, who expressed condolences for little Chinny's family. और जब एक्सीडेंट होता है, you're in a state of shock. You don't have a state of presence of mind कि ये भी देखो वो भी देखो। जब आपको खुद चोट लगती है और आपके खून बह रहा है, आपको पता नहीं कि आपको कहाँ चोट लगा है, तो कुछ anything, you can't understand anything. Hema Malini will do everything in her capacity to help the victim's family, and not just as a minister but also as a human being. With Smita Sharma and Shilpa Ratnam, Bureau Report, India Today. Well, so the victim's family claims that this 2-year-old could have been saved had Hema Malini and her family intervened and tried to save her life. We have Rampati Devi, the grandmother of this 2-year-old, with us live this evening. रामपति देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपके परिवार के लिए इस वक्त बहुत कड़ा समय है। आप ही बताइए कि उस वक्त एक्सीडेंट के टाइम पे हुआ क्या था, आपको क्या बताया आपके बेटे ने? बेटे की कोई गलती नहीं थी, गाड़ी मोड़ रही थे, वो बिल्कुल 5 की 4 की स्पीड पे मोड़ी जाती है गाड़ी तो, और वो अचानक उसको मालूम, वो अचानक गाड़ी एक साथ 200 की 180 की स्पीड पे गाड़ी थी, तो उन्होंने आके टक्कर दी, तो पोती तो मेरी खत्म, पोती गिरी। लेकिन पोती गिरने के बाद जब उनको पता चला तो पोती को छोड़ के उसके 40 मिनट तक उसकी सांस आई, तो उनको पता था भी पोती जीवित है। चिल्ला चिल्ला के रो रही थी बच्ची, 2 साल की बच्ची भी नहीं है उसमें अभी, तो वो उनको तो लेके चले गए डॉक्टर साहब, लेकिन उस बच्ची का क्या होगा, उसने किसी ने आके पूछा क्या? वो बच्ची मेरी जी सकती थी, उसको 40 मिनट का टाइम था, तो मेरी बच्ची जी सकती थी वो। हाँ भतीजी जी, आपके बेटे को भी काफी चोट आई थी इस एक्सीडेंट में, आपके डॉटर इन लॉ को भी चोट आई है। उन लोगों ने आपको क्या बताया कि डॉक्टर्स जब इमरजेंसी टीम पहुंची, उनका रिस्पांस क्या था कि उन्होंने आपके परिवार को बिल्कुल इग्नोर कर दिया? देखो, परिवार दौसा लेके गए, दौसा से हमको वहाँ पे कोई सुविधा नहीं दिखी, तो बेटी और पोते को और बहू को तो यहाँ पहले भेज दिया था, जबकि उनको साथ लेके वो आई थी, तो उनको भी साथ लाना चाहिए था ना, जब ऐसी स्थिति थी तो साथ में लाना चाहिए था। दूसरी बात, जब उसमें सुविधाएं नहीं थी, पोती को लेके आते तो मेरी पोती आज जी जाती तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी होती, और वो सबसे हिल मिलने वाली थी। तो फिर हमको पता चला दौसा में कोई कुछ हो नहीं रहा, तो वहाँ से हमने छुट्टी दिला के, अब सब दौसा में ऐसे बोल रहे थे ठीक है कोई ज्यादा नहीं है, तो परेशानी दिख रही थी, तो उनको कोई फायदा ही नहीं नजर आया, तो उसे हाथ जोड़कर विनती करके छुट्टी दिला के हम यहाँ लेके आए जयपुर, उनको SOMS में लेके आए, तो वहाँ पे एडमिट किया। अब देख रेख तो चल रही है, लेकिन ये हेमा मालिनी खुद आके गई, तो उसको क्यों नहीं लेके आई पोती को? तो आप ही क्योंकि हमको पता चला है कि हेमा मालिनी की फैमिली भी लोग कह रहे हैं कि उस वक्त वो इतने ज्यादा परेशान थे कि उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें। आके जब उनको पता चला एक्सीडेंट का, वो वहां पे पहुंचे एंड उनका फर्स्ट रिएक्शन ये था कि उनकी सेफ्टी सिक्योर करते। देखो मैम, बात ऐसी है, सब पता तो सब चलता है, जब बच्ची गिरी थी तो पता कैसे नहीं चलेगा? जब वो चिल्ला रही थी, उसकी सांस आ रही थी,
तो पता तो सबको चलता है, तो वो भी तो उनको भी तो लेके आए थे ना, समझ सबको आती है। वो काम ही ऐसा होता तो समझ तो सबको आती है। ये तो समझ में आ गई गाड़ी स्पीड से आ रही है, उनको भी पता चल रहा है गाड़ी आगे चल रही है, कितनी दूर है, कितनी किलोमीटर है, सब उसमें लिखा हुआ होता है, उसमें दिखता है। ये कोई बात नहीं होती है। अब वो यहाँ आई थी तो एक बार फोन से या मिलके तो बात संपर्क कर सकती थी ना, उसका तो इलाज हो कि वो चली गई। फिर पीछे वाले को तो ये सोचते ना एक बार उनसे संपर्क कर ले तो बाद में बहुत सुविधा, वो उसमें बहुत शांति मिलती ना हम लोगों को। तो आपका ये कहना है कि अगर आपसे आपके परिवार से अगर कम से कम वो लोग बात करते तो आपको अच्छा लगता, कुछ आपको तसल्ली मिलती? अच्छा लगता उसको, अच्छा लगता बात, परिवार से बात करती तो हमें अच्छा लगता, ये तसल्ली होती ना, हाँ भाई चलो वो आई थी, हमसे पूछ के तो गई, बोल के तो गई, कम से कम देख के तो गई। अब अगर आपको हेमा मालिनी की फैमिली के पास कोई मैसेज भिजवाना हो तो आप क्या कहेंगे? मैसेज की तो बात यही है मैम, भाई कम से कम अब अकेले आदमी, अब 4 है कैंडिडेट, तो चारों में अभी किसी के फायदा ही नहीं हुआ, तो चारों को तो समय तो लगेगा ना। अब हम कितने से जने हैं तो कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उनका इलाज तो बराबर होना चाहिए ना। और आप बताइए आपके बेटे की और आपकी डॉटर इन लॉ की तबीयत अब कैसी है? बेटे की तबीयत अभी तो देखो सुधार, बेटे में तो पाँव में वैसे की वैसे दर्द है और अंदर की चोट है, मांस फटा हुआ है, तो सुधार तो अपन भी इसको मालूम, इस बात का पता है भाई सुधार धीरे धीरे होगा, लेकिन अपन ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छी दवाई अच्छी वो लग जाती है तो सुधार हो जाता है। तो भाई एक जगह हम परिवार वाले चारों एक जगह तो हो सकते हैं ना। जी रामपति देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है हम हेमा मालिनी के रिश्तेदारों तक पहुंचा सकें। आप चाहती हैं कि वो लोग आके आपसे बात करें, आपके सब कुछ सहानुभूति दिखाएं, आपको बताएं कि एक्सीडेंट में क्या हुआ, और आपको ये भी लगता है कि आपकी पोती की जान बच सकती थी अगर उसको भी वो मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम पे मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं।